तो हम लोगों ने कल बात की थी 18वीं लोकसभा के जो परिणाम आए थे, कितने चरणों में चुनाव हुआ था और आदर्श आचार संहिता कब से लागू हुई थी। जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है या प्रभावी हो जाती है। तो 18वीं लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, आज उन पर चर्चा करेंगे। और बजट के बारे में बताया था कि किस मद पे कितना खर्च हुआ है और कितनी नई व्यवस्था में संशोधित टैक्स जो हैं उन पर लागू किया गया था। पहले कल वाला रिवीजन करते हैं, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो कल हमने बताया था 18वीं लोकसभा का परिणाम कब आया, 4 जून को आया। पहला चरण 19 अप्रैल को था, 1 जून को अंतिम चरण था। ठीक, लेकिन इस बार क्या हुआ, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। बीजेपी की सर्वाधिक बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, 240 सीटें मिली। ठीक, बीजेपी कितनी, 240 मिली। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, 99। और एक क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसको 37 मिली है, उत्तर प्रदेश की। ठीक, फिर इसके बाद एआईटीसी, इसको 29 मिली। एआईटीसी को कितनी मिली है, 29 मिली है। डीएमके याद रखना 22, टीडीपी 16 और जेडीयू 12। अगर पूछेगा सिर्फ दो का पूछेगा, बीजेपी और कांग्रेस का। ठीक, तो सीटों के बारे में आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, हो सकता है इस बार पूछ ले। ठीक, तो इस बार कुल मतदान कितना हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार कुल मतदान हुआ 65.79%। कितना, 65.79% हुआ। लेकिन इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। डाक मतपत्र जो है, जो डाक के द्वारा दिए जाते हैं वोट, उनको शामिल नहीं किया गया। ठीक, फिर सर्वाधिक कहाँ हुए हैं वोट पड़े हैं और कम कहाँ पड़े। सर्वाधिक की अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप के लोग लक्ष्य बना लेते हैं, जिसके कारण 84% वहां पर वोटिंग हुई है। ठीक, यहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर पूछा जाए, सर्वाधिक शिक्षित लोग कहाँ रहते हैं, तो लक्षद्वीप में ही सर्वाधिक शिक्षित रहते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर 84% क्या हुआ, मतदान हुआ। राज्यों की बात करते हैं, सर्वाधिक शिक्षित कहाँ, केरल में है, याद रखना। ठीक, फिर नंबर 1 पर लक्षद्वीप हो गया। राज्य की बात करेंगे तो राज्य में आ जाएगा पहले नंबर पर, राज्य में 81% असम हो जाएगा। ठीक, 81% असम हो जाएगा। तो देखिए, अब की आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इसके साथ विधानसभा चुनाव हुए, वो भी बताएंगे। ठीक, फिर सबसे कम की बात करते हैं भाई। सर्वाधिक शिक्षा हो गई केरल में, सबसे कम शिक्षा कहाँ है, बिहार में। सबसे ज्यादा वोट कहाँ पड़े, लक्षद्वीप में, राज्य की असम में। और सबसे कम शिक्षित जहाँ कम लोग हैं वहाँ कम वोट पड़ेंगे, तो 56.19% वोट पड़े। ठीक, कहाँ, बिहार में। दूसरे नंबर पर आ जाओ, 56.58 कहाँ पड़े हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक, अब इससे पूछा गया था एक बार कि सबसे उम्र दराज सांसद और सबसे कम उम्र का सांसद। तो उम्र दराज सांसद की अगर बात करेंगे तो डी एम द्रविड़, क्या नाम है इसका, द्रविड़ मूत्र करगम करके ऐसा नाम है, इसके याद रखना है। DMKKTR बालू, ये सबसे बुजुर्ग सांसद हैं, 82 वर्ष इनकी आयु है। और पार्टी इनकी यही है, याद रखना। ठीक, ठीक, हाँ, कलकत्ते राजू बाबू, ये कौन है, सांसद हैं। और पार्टी इनकी, हाँ, ये DMKK इनकी पार्टी है। और ये TR बालू क्या है, ये व्यक्ति है। ठीक, महिला सांसद पिछली बार 78 लोग महिलाएं चुनी गई थी, लेकिन इस बार कितनी चुनी गई हैं, 74 चुनी गई, याद रखना। ठीक, 7 निर्दलीय सांसद चुने गए, कितने, 7 निर्दलीय। और 24 सांसद मुस्लिम मुस्लिम चुने गए, कितने, मुस्लिम 24 और बौद्ध 3। अब बात करते हैं इंदौर लोकसभा सीट, सर्वाधिक चर्चा में रहा। अच्छा, इंदौर और किस लिए फेमस है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार आ रहा है। ठीक, और इंदौर के साथ साथ सूरत भी अब की टॉप पर ही है। तो टॉप पर दो हैं, इंदौर और सूरत, सबसे स्वच्छ शहर में आ रहा। तो इंदौर लोकसभा सीट इसलिए चर्चा में रही कि बीजेपी प्रत्याशी थे शंकर लाल मावी लालवानी, शंकर लालवानी ने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे संजय सोलंकी, इनको लगभग 12 लाख वोटों से हरा दिया, इसलिए चर्चा में रही। इंदौर इसीलिए भी चर्चा में रहा, सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ। 2,18,674 वोट पड़े। इससे पहले गोपालगंज की सीट थी 2019 में, तो उसमें 51,660 नोटा पर वोट पड़े थे। ठीक, अब सूरत से भाजपा सांसद हैं जो एक निर्विरोध चुने गए, उनका नाम है मुकेश दलाल। क्या नाम है, मुकेश दलाल है, जो निर्विरोध चुन लिए गए थे। मोदी जी नेहरू के बाद लगातार तीसरे व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल क्या है, अगर भाई नेहरू के बाद अगर पूछेंगे तो ये दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे।
इनका कार्यकाल ये तीसरी बार बने हैं। मोदी जी कितनी बार बने हैं? तीसरी बार। और नेहरू जी भी तीसरी बार बने थे। उनका 16 वर्ष कुछ माह था, लेकिन इनका अब चल रहा है। ठीक, तो व्यक्ति कौन से हो गए ये? दूसरे व्यक्ति ने, पहले नेहरू जी, दूसरे मोदी जी। अब बात करते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है लोकसभा का अध्यक्ष? ओम बिरला है। ये राजस्थान की कोटा सीट से क्या है, वर्तमान में सांसद हैं। अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता पूछेगा तो राहुल गांधी है। ठीक, ये जो है, ये तो आया था, ये भी वो पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। ठीक, अब बात करते हैं बजट 2024-25 में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ठीक, तो बजट 2024-25 कितने रुपए का पेश किया गया, याद रखना। अगर लगभग में पूछता तो 48.21 लाख करोड़। अगर पूरी संख्या पूछता तो 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट 2024-25 क्या किया गया, पेश किया गया। ठीक, नई कर व्यवस्था संशोधित टैक्स में क्या किया गया, 0 से 3 लाख अगर होगा तो उसमें 0% मतलब 0% लिया जाएगा ब्याज। ठीक, 3 से 7 होगा तो उसमें 5% ब्याज लिया जाएगा। और 7 से अगर 10 होगा तो 10% लिया जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 10 से 12 होगा तो 15%। फिर 12 से 15 होगा तो 20%। अगर 15 लाख से अधिक है जिसकी इनकम, उस पर कितना टैक्स पड़ेगा, 30% पड़ेगा। ठीक, कितना, 30%। शिक्षा पर अच्छा कितना टैक्स जाता है? शिक्षा पर जीरो कहाँ जाता है? जीएसटी लगती है 18% की। अगर कोई कोर्स 500 रुपये की कोई किताब है, 28% होगी, 18% चल रही वैसे। विभिन्न योजनाओं पर खर्च हुआ है। अब कितना किस पे योजना पर खर्च हुआ है, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें सर्वाधिक राशन वितरण हो रहा है, तो लगभग 2,05,250 करोड़, 2,05,250 करोड़ किसमें, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आ रहा है। फिर मनरेगा, जिसका पहले नाम नरेगा था, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन मनरेगा हो गया ये 2009 में। 2009 से मनरेगा को महात्मा गांधी इसमें सब जुड़ गया। मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। कितना, 86,000। फिर जल जीवन मिशन के तहत 70,163 करोड़ रुपए खर्च किया गया। इसमें गांव गांव हर घर जल अभियान शुरू किया गया, सबको हर घर जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कितना है, 70,163 करोड़। ठीक, फिर पीएम किसान सम्मान निधि, जो किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें 6 से याद रखना, जैसे 6,000 हो तो 10 गुना कर देना, 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को खर्च किया गया। ठीक, प्रमुख मदों पर खर्च किया गया। प्रमुख मदों में कौन सी आएंगे, याद कर लो, कि रक्षा में सर्वाधिक खर्च हुआ है, कि 4,54,773 करोड़ रुपए, 4,54,773 करोड़। रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह हैं। और रक्षा पर कितना खर्च हुआ है, कितना, 4,54,773। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्री कल बताया था, गिरिराज गा से ग्रामीण गा से गिरिराज सिंह, याद रखना। इस योजना पर 2,65,808 करोड़ रुपए खर्च किया गया। ठीक, अब बात करते हैं कृषि एवं संबंध कार्यकलाप। इसमें 1,51,851 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और कृषि मंत्री कौन है इस समय, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जेपी नड्डा। ठीक, जगत प्रसाद नड्डा। ठीक, स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया गया है, 89,287 करोड़ रुपए खर्च किया गया। ठीक, अब बात करते हैं कि शिक्षा की, अगर बात करें शिक्षा पर कितना रुपये खर्च हुआ है, 1,25,638 करोड़ रुपए। तो ये आपको कल वाला रिवीजन कराया, जो 4 राज्य हम बता रहे थे जिन पर, उनका थोड़ा लिख लीजिए। तो बताया था लोकसभा चुनाव के साथ क्या हुआ, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो 2024 में हुए, 2024 में हुए विधानसभा चुनाव। किन किन राज्यों में, ये ऑप्शन देकर आपसे पूछ सकता है, याद रखना। तो पहला आता है अरुणाचल प्रदेश। पहला कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तीनों ए से नाम है और ये एक अलग है, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा, दूसरा याद करो, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। आंध्र प्रदेश दूसरा, तीसरा उड़ीसा, चौथा याद करो सिक्किम, याद रखना। सिक्किम मात्र एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं गिना जाता है। ठीक, सिक्किम।
तो अरुणाचल प्रदेश के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के साथ? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, याद रखना। ठीक, उड़ीसा को ही चाहे ओडिशा को। अब इनकी सीटें देख लो वर्तमान में। तो अगर बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश में 175 है, 175 विधानसभा सीटें। ठीक, विधानसभा सीटें आंध्र प्रदेश में 175, और अरुणाचल प्रदेश में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60, उड़ीसा में 147, और सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में 32 हैं। लेकिन विधानसभा सीटें कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 40 से कम नहीं होनी चाहिए या 60 से कम नहीं, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ये अपवाद है। ठीक, सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें। तो अरुणाचल प्रदेश में 60 हो गई विधानसभा सीटें, आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में 147, सिक्किम में 32। अब क्या करते हैं, इनके मुख्यमंत्री याद कर लो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं, एन नायडू। ठीक, चौथी बार बने, चौथी बार, चौथी बार याद रखना। आंध्र प्रदेश के जो हैं वो बने चौथी बार, चंद्रबाबू नायडू। और उप मुख्यमंत्री याद रखना आपके, डिप्टी सीएम पवन कल्याण है। ठीक, पवन कल्याण। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, आंध्र प्रदेश में 175 सीट है, चौथी बार सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? पवन कल्याण है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ठीक, और इनकी पार्टी कौन सी है? तेलुगु देशम पार्टी है। कौन सी है? तेलुगु देशम। इनकी पार्टी लिख लो, तेलुगु, टीडीपी। ठीक, कौन सी है? टीडीपी इनकी पार्टी है। ये तो हो गया आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? ये बने हैं पेमा खांडू, तीसरी बार। पेमा खांडू, पेमा खांडू तीसरी बार बने। ठीक, यहाँ के डिप्टी सीएम कौन बने हैं? इनका भी याद करना, चेन्ना है। ठीक, डिप्टी सीएम नाम याद रख लो इनका, चोना मैन, चोना मैन, चोना मैन। ठीक, चोना मैन। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है, पेमा खांडू तीसरी बार सीएम, डिप्टी सीएम चोना मैन हो गया। ठीक, अब किसकी बात करेंगे? अब आपका बचा है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा कौन सीएम बने हैं? मोहन चरण मांझी, याद रखना, पहली बार सीएम बने हैं। ठीक, कौन है? मोहन चरण, मोहन चरण मांझी है, पहली बार बने। ठीक, यहाँ के डिप्टी सीएम कोई बने हैं? डिप्टी सीएम बने हैं यहाँ के, कहाँ के? उड़ीसा के। कौन है डिप्टी सीएम? कनक बंधन सिंह और पर्वती परवदा। कनक बंधन सिंह, दो लोग हैं, कनक बंधन सिंह, कनक बंधन, और दूसरी है पर्वती, कनक बंधन सिंह और दूसरी हैं पर्वती परिदा। ये दो लोग यहाँ के डिप्टी सीएम है। ठीक, पर्वती परिदा। क्लियर। अब सिक्किम की बात कर लो। सिक्किम के, सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी है, मोर्चा। ठीक, तो दो जगह बीजेपी जीती है, कहाँ कहाँ? उड़ीसा में जीती है, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी बने हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जीती है, वहाँ के सीएम कौन बने हैं? पेमा खांडू बने तीसरी बार। ठीक, अब कौन बचा? सिक्किम। सिक्किम के जो सीएम हैं याद कर लो, प्रेम सिंह तमांग है, दूसरी बार बने हैं। ठीक, प्रेम सिंह तमांग दूसरी है, प्रेम सिंह तमांग ये दूसरी बार है। ठीक, तो ये चार राज्यों में क्या हुए लोकसभा चुनाव के साथ, लोकसभा आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए। ठीक, 2024 में। अब कहाँ कहाँ हुए? अरुणाचल प्रदेश बता दिए, इसमें 60 सीटें विधानसभा की। कौन? पेमा खांडू तीसरी बार सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम कौन है? चोना मैन है। ठीक, आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चौथी बार बने हैं टीडीपी पार्टी के, और डिप्टी सीएम पवन कल्याण है। ठीक, फिर उड़ीसा में 147 सीटें हैं, मोहन चरण मांझी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अभी, कनक बंधन और पर्वती परिदा ए डिप्टी सीएम। ठीक, सिक्किम में 32 सीटें हैं, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण पद थे उन पर चर्चा की। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।